हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक लेके आए हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको पढ़ना और आसान हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का पार्ट्स रहता ही है। इसलिए हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को अच्छी ढंग से पढ़ेंगे, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके हर एक इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के बीच सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मतलब इसको नॉर्मल हम एक एग्जाम्पल के रूप से या गांव के ही एक एग्जाम्पल के रूप से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग गांव में सुने होंगे कि गांव घर के बहुत आदमी पैसे को सूद पर लगाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कुछ पैसे वो आगे जिसको सूद पे लगाना होता है उसे देते हैं। जैसे मानिए 1000 रुपये वो किसी को सूद पे दिए, वो सूद का कुछ वह दर तय करते हैं, वो चाहे वह 3% हो, 4% हो, 5% हो, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या दर तय करते हैं। कुछ समय अवधि के लिए देते हैं, वो उनको 2 साल के लिए दे, 4 साल के लिए दे, 5 साल के लिए दे, 10 साल के लिए दे, वो कोई भी समय अवधि हो सकता है। और स्टार्टिंग में जो हम उसे पैसा दिए उसे मूलधन कहते हैं, और बीच में जो बढ़ते जाता है उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, और लास्ट में ब्याज के साथ जो पैसा जोड़ कर दिया जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं, और इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। हम हर एक टर्म से आपको अवगत करा रहे हैं। प्रिंसिपल रेट टाइम अमाउंट, मेनली बस ये 4 टर्म ही आते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल आता है जिसको हम लोग मूल धन के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोग को रेट आता है जिसे हम लोग दर के नाम से जानते हैं। तीसरा हम लोग का टाइम आता है जिसको हम लोग समय के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारा अमाउंट आता है जिसे हम लोग मिश्र धन के नाम से जानते हैं। मेनली ये 4 चीज आता है साधारण ब्याज के अंदर: प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। और आगे हम इसको पढ़ते जाएंगे और विस्तार रूप से हर एक चीज को समझेंगे। अब इसका शॉर्टकट नेम होता है, हर एक का शॉर्टकट कुछ ना कुछ नेम होता है। प्रिंसिपल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, रेट को हम लोग R से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग T से डोनेट करते हैं, और अमाउंट को हम लोग A से डोनेट करते हैं। अब इसके फॉर्मूला हम आप लोग के पास लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मेजर, बेसिक और सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जो है जिससे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका नाम है SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। मतलब मूलधन साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100। अब देखिए इसी फार्मूला को आगे पीछे करके बहुत फार्मूला हम लोग बनाते हैं। जैसे अब हम लोग को मानिए प्रिंसिपल निकालना है, तो SI इंटू ये 100 इधर चला गया, 100 इक्वल टू T। अब देखिए 100 को इधर लेके चले आए, RT को इधर लेके चले आए, तो ये फार्मूला प्रिंसिपल का बन गया। प्रिंसिपल का फार्मूला ये बन गया। अब फिर देखिए इसी फार्मूला से हम दूसरा फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं रेट निकालने का।
SI इंटू 100 बाय P इंटू टी इक्वल टू रेट। यह अब मेरा रेट का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। अब तीसरा हम लोग समय टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं। SI इंटू 100 बाय P इंटू R इक्वल टू टाइम। इसी से 3 फार्मूला आया और एक मेजर फार्मूला जो है जिसको हम लोग आप लोग के सामने लिख रहे हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब जिसको हिंदी वाले या इंग्लिश वाले हो, जिसको जिस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, हम दोनों लैंग्वेज आपको लिख दिए हैं। अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, एसआई मतलब साधारण ब्याज होता है। मतलब मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और आप इसे और अच्छी ढंग से समझ पाइएगा और अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को बना पाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक बनाइएगा, एटलीस्ट कोशिश तो जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मेनली क्वेश्चन 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहला इजी पार्ट या सिंपल पार्ट, उसके बाद मॉडरेट पार्ट, उसके बाद आप जो टफ कहिए या हार्ड कहिए। अगर आप लोग इजी पार्ट को अच्छे ढंग से समझिएगा, अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिएगा, तो फिर आप मॉडरेट पार्ट में जाइएगा, फिर आप लास्ट में जिसको आप टफ या हार्ड पार्ट कहते हैं उसमें आप जाइएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इजी पार्ट के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इजी पार्ट के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट वो हार्ड पार्ट में जाते हैं, जिसके कारण से वो हार्ड पार्ट को सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चंस को लेंगे। सबसे पहला हमारा मकसद होगा क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चंस के अंदर से कंटेंट को निकालने, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन के अंदर से कंटेंट को निकाल के हम लोग लिखेंगे बाहर, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है उस चीज को हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बारह हजार का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। 12,000 मतलब मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कहिए या इसी को मूलधन कहते हैं। ये कितना है 12,000। रेट कितना है जिसे दर कहते हैं वह है हमारा 10%। वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों के बाद, टाइम मेरा कितना है 7 ईयर। 7 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा, मतलब हमसे पूछा है एसआई क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय
100 सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये, बस इसको आपको ध्यान में हर वक्त रखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मेरा कितना है 12,000 इंटू रेट मेरा कितना है 10%, समय कितना है 7/100, 00 से 00 कटेगा, SI इक्वल टू 1200 गुना 7, SI इक्वल टू 00, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 18, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 8400 आ गया। हर एक बच्चे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, या इजी से हम लोग स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़े, इसके अंदर के प्रॉब्लम जो बोल रहा है, जिस चीज का सॉल्यूशन हमको डिमांड कर रहा है, उस चीज को हम लोग लिखे, इसका कंटेंट बाहर किए, उसके बाद सॉल्व किए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 है। बहुत से बुक में या बहुत से जगह हम ऐसा नोटिस किए हैं कि 30-40 फार्मूला बना दिया गया है, हर एक का शॉर्टकट बना दिया गया है। बच्चे अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी ढंग से नहीं समझेंगे तो शॉर्टकट कोई काम का नहीं होता है, वो आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज होइएगा, भूलिएगा। अभी हम आप लोग को ये चैप्टर फुल्ली कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप देखिएगा, इसी फार्मूला की मदद से हम हर एक क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। सत्तर हजार का 9.5% साधारण ब्याज की दर से इधर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने समय में 60,000 का 7.5% की दर से साधारण ब्याज के बराबर होगा, ब्याज के बराबर होगा। आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, कंटेंट को बाहर निकालेंगे। 70,000 का 9.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने समय में 60,000 का 7.5% की दर से साधारण ब्याज के बराबर होगा। सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ प्रिंसिपल, 70,000 का रेट दिया हुआ है। 70,000 का रेट कितना है 9.5%। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का टाइम कितना है 2 ईयर। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने समय में, आप देखिए दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन, कितने समय में 60,000 के प्रिंसिपल 60,000 के रेट 7.5% के बराबर होगा। कितने समय में, यहां टाइम पूछा, मतलब पूछ रहा है क्या कि दोनों का साधारण ब्याज इसके कितने समय में दोनों का साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा।
तो साधारण ब्याज का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। चलिए ठीक है, दोनों के ब्याज को हमको बराबर करना है ताकि मेरा टाइम यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए इसका प्रिंसिपल कितना है 70,000 इंटू रेट कितना है 9.5% इंटू टाइम कितना है 2/100 इक्वल टू, अब इसका इक्वेट करना है इसको, क्योंकि बराबर करना है दोनों को ब्याज को, 60,000 इंटू 7.5 इंटू टाइम बाय 100। मतलब बोला दोनों का ब्याज बराबर है, कितना समय में दोनों का ब्याज बराबर आएगा। ठीक, अननोन है मेरा, तो आपके सामने सॉल्व करते हैं। 9.5 उड़ाएंगे 0 देंगे, 7.5 उड़ाएंगे 0 देंगे। ठीक है, 000 से 000 कट जाएगा, 000 से 000 कट जाएगा। 70 इंटू 95 इंटू 2 इक्वल टू 60 इंटू 75 इंटू टी। ठीक है, 70 इंटू 95 इंटू 2/60 इंटू 75 इक्वल टू टी। हम एक एक स्टेप आपको लिखेंगे, कोई स्टेप को स्किप नहीं करेंगे ताकि आप हर एक स्टेप बाई चीजों को समझ पाइए। ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 5 से 5 15 बार में, 5 19 बार में। अब देखिए 2 से 3 बार में, 7 इंटू 19/45 इक्वल टू टी। 19 इंटू 7 चलिए आप देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 45 133, 45 2 जा 90, 3 4 टाइम इक्वल टू 243/45 ईयर। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए फ्रेम किया गया है ताकि आप अगले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को सॉल्व कीजिए तो आप इजीली सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को सॉल्व कर पाइए, कोई प्रॉब्लम फेस ना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, $10,000 एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद 22,000 हो जाता है। 22,000 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। आप लोग के सामने क्वेश्चन है, 10,000 एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद 22,000 हो जाता है। मतलब 10,000 कोई मूलधन था, 8 वर्ष के बाद वह 22,000 होता है।
तो सबसे पहला मूलधन मितला कितना था प्रिंसिपल? 10,000। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 8 ईयर। 8 साल के बाद वो प्रिंसिपल कितना बन जाता है मिश्रधन? अमाउंट 22,000। 22,000 मतलब ऐसा ही हमको कितना मिला? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, 22,000 माइनस 10,000 मतलब हमें 12,000 रुपया जो है वो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिला। अब देखिए ब्याज की दर ज्ञात करो, रेट हमको पता नहीं ना है, किस रेट से हमको मिला ये पता नहीं है। अब देखिए फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला पे टोटल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ज्यादा फार्मूला आप लोग को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझिएगा तो आगे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है? 12,000। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट नहीं पता है, टाइम हमको 8 साल पता है, बाय 100। 00 से 00 काटे, 12,000 इक्वल टू 100 इंटू R इंटू 8। 12,000 बाय 100 इंटू 8 इक्वल टू R। अब देखिए 00 से 00 कटा, 4 से 2 बार में, 4 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, तो रेट मेरा क्या आया? रेट मेरा आया 15%। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, किसी को कोई डाउट होगा तो अपना आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आप हम तक कांटेक्ट कर सके, हमसे कोई प्रॉब्लम पूछ सके। इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच लेके आए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम आप लोगों के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,000 12% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद एक 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय बाद 1,600 हो जाएगा? 1,012% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय बाद 1,600 हो जाएगा? आप लोग के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 1,012% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय बाद 1,600 हो जाएगा? 1,000 मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है? 1,000। रेट मेरा क्या है? 12%। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय पूछा, कितना समय हमसे पूछ दिया, बाद 1,600 हो जाएगा। मतलब 1,000 रुपया जो है, जो मूल किसी को सूद पे लगाया 1,000 रुपया, वो 1,600 कितने दिन बाद होगा? तो अमाउंट होगा 1,600 मेरा, यही ना 1,000 1,600 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1,600 माइनस 1,000,
तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, 600 रुपया मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब देखिए मोस्ट फेमस फार्मूला जो स्टार्टिंग में ही आपको हम बोल दिए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का एक जो फार्मूला है उसे आपको हर वक्त ध्यान में रखना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 600 इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट 12 इंटू टाइम बाय 100। बस एक ही अननोन है टी, इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर देंगे। 600 गुना 100 इक्वल टू 1000 गुना 12 गुना टी। अब देखिए 600 गुना 100 बाय 1000 गुना 12 इक्वल टू टी। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक जीरो से ये एक जीरो कटा, ये 6 से 2 बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा। तो हम लोग का टाइम पीरियड आया, टाइम आया इक्वल टू 5 ईयर। 5 साल हम लोग का समय अवधि आया। किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिटेल्स में जाके हमसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग अब मूव करेंगे। संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया। संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया। संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने कुल 7200 अदा किया, 7200 अदा किया हो तो कुल ब्याज क्या था? कुल ब्याज क्या था? चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चंस को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। संजय पंकज से कुछ ऋण लिया, मतलब संजय ने पंकज से कुछ कर्ज लिया। क्या कर्ज लिया ये हमको मालूम नहीं है, तो कर्ज को हम लोग कुछ भी मानते हैं। जो हम लोग मेन मूलधन लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है, तो हम लोग प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं। ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद उसने कुल 7200 अदा किया हो तो कुल ब्याज क्या था? 4 वर्ष के बाद वो 7200 दिया, उसको अमाउंट कितना दिया? 7200।
टाइम कितना था 4 ईयर, 4 वर्ष। कुल ब्याज क्या था, तो कुल ब्याज क्या था, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, यही ना हमको पता करना है। ठीक है, हम लोग मोस्ट फेमस फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब देखिए अमाउंट हमको 7200 पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम ये ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको ऐसा लिख सकते हैं 7200 माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम 7200 माइनस प्रिंसिपल लिखे, प्रिंसिपल पता नहीं है तो पी लिखे, इनटू रेट हमको पता है, रेट देखिए क्या है इसमें 11%, रेट हमको पता है, रेट मेरा क्या है 11% है, रेट मेरा 11% दिया हुआ है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7200 माइनस पी इंटू 100 इक्वल टू पी इंटू 44। 7200 इंटू 100 माइनस 100p इक्वल टू 44p। 7200 इंटू 100 मीन्स 7,20,000 इक्वल टू 100p प्लस 44p मीन्स 7,20,000 इक्वल टू 144p। तो 7,20,000 बाय 144 बराबर p। अब देखिए 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा, 12 छके 72, तो 60,000 हो गया। अब 12 25 60 तो 5,000 हो गया। तो प्रिंसिपल इक्वल टू मेरा कितना हुआ 5,000। प्रिंसिपल मेरा 5,000 हो गया। तो कुल ब्याज क्या था, ब्याज क्या था, ब्याज के बारे में तो हमको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमको पता है ना 7200 माइनस 5,000 2200। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, ब्याज कितना है 2200। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन को देखिए फिर